जय श्री कृष्णा। आप सभी को कार्तिक मास के 12वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज कार्तिक का 12वां दिन है और कार्तिक मास महात्म्य का 13वां। कारण कि कार्तिक मास महात्म्य आरंभ हो जाता है अश्विन पूर्णिमा के दिन से और कार्तिक प्रारंभ होता है प्रतिपदा से। आज द्वादशी का दिन है। आप सुन रहे हैं कार्तिक मास महात्म्य का 13वां अध्याय। अभी तक आपने सुना ब्रह्म वाक्य के रूप में, क्योंकि यह महात्म्य जो है ब्रह्मदेव द्वारा देव ऋषि नारद को सुनाया जा रहा था। तो ब्रह्मदेव बताते हैं कि कैसे कार्तिक स्नान करना चाहिए। फिर भगवान के पूजन का विधान आया, भगवान शालिग्राम के पूजन का विधान आया, माता तुलसी की महिमा आई। तब नैमिषारण्य में ऋषियों ने पूछा कि सूत जी, ये माता तुलसी की इतनी महिमा कैसे है? क्या कारण है कि भगवान श्री हरि विष्णु तुलसी के बिना भोग भी स्वीकार नहीं करते हैं? आखिर माता तुलसी ने ऐसा क्या किया जिसके कारण उन्हें भगवान विष्णु के यहाँ इतना बड़ा स्थान प्राप्त हुआ? तो वह पूरा वृतांत आया कि कैसे जलंधर उत्पन्न हुआ भगवान शंकर के अंश से। वृंदा कौन थी? वृंदा से कैसे माँ तुलसी बनी? क्या उसने त्याग किया? और कैसे वह भगवान शालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु को प्रसन्न करके और भगवान की प्रिय बनी। यह वृतांत आने के बाद अब कल अध्याय आरंभ हुआ था गृहस्थ आश्रम का, कि गृहस्थ आश्रम जो है वह श्रेष्ठ कैसे है। जब पूछा गया कि श्रेष्ठ कैसे है, तो वहां ब्रह्मदेव इसका वर्णन कर रहे हैं देव ऋषि नारद से। यह बता रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम कैसे श्रेष्ठ है और इसका महत्व क्या है, गृहस्थ आश्रम के नियम क्या हैं, गृहस्थ आश्रम में कैसे मनुष्य को रहना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज के समय में गृहस्थ आश्रम में हम सभी रहते हैं। आप में से भी अधिकतम का विवाह हुआ होगा। मैं स्वयं गृहस्थ आश्रम में हूँ। और एक गृहस्थी की क्या जिम्मेदारियां होती हैं, क्या उसका दायित्व होता है, वह इस अध्याय में आपको सुनने को मिल रहा है। और ये कोई साधारण बात नहीं है, ये ब्रह्मदेव के द्वारा देव ऋषि नारद को सुनाया जा रहा वृतांत है। यही तो महिमा है हमारे पुराणों की। वहाँ एक एक विषय पर बड़े विस्तार से और बड़े ही उत्तम तरीके से प्रसंग बताए गए हैं, जिससे कि मानव समाज सीख ले सके और आगे बढ़ सके। जब आरंभ हुआ कि कौन सा आश्रम उत्तम है, तो गृहस्थ आश्रम को उत्तम कहा गया। क्यों उत्तम है कहा गया? कि सभी को आश्रय देने वाला तो गृहस्थ आश्रम ही है। कोई सन्यासी है, उसको भोजन आदि आश्रय चाहिए। कहीं जा रहा है तो कौन किसके पास रहेगा? किससे दान लेगा? किससे दक्षिणा लेगा? गृहस्थी से लेगा। जो गृहस्थ में रहता है वही उसकी सहायता करेगा। ब्रह्मचारी है, रहने के लिए ठिकाना चाहिए, भोजन आदि चाहिए, किससे सहायता लेगा? गृहस्थ आश्रम से लेगा, वहीं आसरा लेगा। मुसाफिर है, कहीं जा रहा है, रास्ते में उसे ठिकाना चाहिए, कौन ठिकाना देगा? गृहस्थ आश्रम वाला ही देगा। इसीलिए कहते हैं कि हर जो बाकी जितने भी आश्रम हैं, उन सभी में किसी न किसी कार्य के लिए आश्रय की आवश्यकता होती है, अर्थात किसी की सहायता की आवश्यकता होती है, किसी के सानिध्य की आवश्यकता होती है। लेकिन जो गृहस्थ आश्रम में है, उनको किसी और अर्थात किसी बाहरी के सानिध्य की आवश्यकता नहीं होती। वो अपने आप में संपन्न होते हैं, क्योंकि वो गृहस्थ में हैं। पति पत्नी दोनों एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। इसी में एक वृतांत आया कि राजा उत्तानपाद का जो बेटा हुआ, वह किस प्रकार से राज भोगता है और फिर एक दिन विलासिता में पड़ा हुआ अपनी धर्मपत्नी को मदिरा का गिलास थमाता है। वह उसका पान नहीं करती, इसलिए उसे सैनिकों को बोल के जंगल में छोड़ देता है, केवल इसलिए क्योंकि उसने उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया। समय व्यतीत हुआ। एक दिन एक ब्राह्मण आया उसके दरबार में, बोला, राजन, मेरी ब्राह्मणी चोरी हो गई है। आप हमसे छठा हिस्सा लेते हैं, अर्थात जैसे आज के समय टैक्स लिया जाता है, तो राजाओं के समय में कर लिया जाता था, छठा हिस्सा लिया जाता था। आप हमसे छठा हिस्सा लेते हैं, बदले में क्या देते हैं?
आपका दायित्व बनता है कि अगर मेरी ब्राह्मणी चोरी हो गई है तो उसको लेके आए, ये राजा का कर्तव्य है। आप अपना कर्तव्य निभाइए, मेरी ब्राह्मणी को ढूंढ के लाइए। राजा पूछता है कैसी है आपकी ब्राह्मणी, आप बताइए तो सही, तभी तो मैं ढूंढूं। ब्राह्मण अपनी ब्राह्मणी के विषय में बताता है। वो एक से बढ़ के एक ऐसी बातें बताता है जो पूर्ण रूप से कुरूप, उसकी इज्जत ना करने वाली, सदा उसको डांटने फटकारने वाली, सदा उससे लड़ने वाली, कोई सुलक्षणा नारी के लक्षण नहीं उसके अंदर। राजा कहता है कि ब्राह्मण देव, जब उस स्त्री के अंदर कोई सुलक्षणा लक्षण ही नहीं है, फिर भी आप अपनी पत्नी को क्यों ढूंढना चाहते हैं? अरे उसके ना होने से तो आपके जीवन में शांति रहेगी, होने से तो अशांति। तब वह ब्राह्मण राजा को एक पाठ पढ़ाता है। कहता है, हे राजन, अपने ज्ञान चक्षुओं को खोलिए। एक पति का कर्तव्य केवल इतना नहीं रह जाता कि अगर उसकी स्त्री उसे कोई सुख नहीं दे सकती तो उसे छोड़ दिया जाए। हे राजन, एक पति का कर्तव्य है कि वह स्त्री चाहे जैसी भी क्यों ना हो, रात दिन उससे लड़ती रहे, झगड़ती रहे, कुरूपा ही क्यों ना हो, उसका रूप खराब ही क्यों ना हो गया हो, परंतु उसका दायित्व बनता है कि सदा उसको सानिध्य प्रदान करे, सहयोग प्रदान करे, आश्रय प्रदान करे और अपने आश्रय में सदा उसे सुरक्षित रखे। उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, उसकी सुरक्षा का दायित्व उसके पति का सदा रहता है, चाहे वह कैसी भी क्यों ना हो। यही है एक पति का धर्म। राजा को बड़ी अचरज हुई। उसे याद आया कि कैसे उसने एक छोटी सी गलती पर अपनी धर्मपत्नी को जंगल में भेज दिया था। वह ब्राह्मण की ब्राह्मणी को ढूंढने निकला। ढूंढते 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 जंगल में पहुंचा। वहां उसे एक वही ब्राह्मणी मिली, क्योंकि वह पहचान गया, जो राजा ने पहचान बताई थी वैसी ही वो थी। उसने पूछा, तुम यहाँ कैसे? बोली, मुझे राक्षस हर लाया है। उसके बाद वो बताती है राक्षस कहाँ है। राजा उस राक्षस की ओर जाता है। राक्षस उसे मिलता है, उसके पैरों में पड़ जाता है। वो पूछते हैं, तुम लाए क्यों हो इसको? तुम्हें इससे विवाह करना है क्या, या भोग विलास करना है क्या? राक्षस कहता है, प्रभु मेरे पास तो एक से बढ़ के एक सुंदर अप्सराएं हैं। वो जो ब्राह्मण है ना, इसका पति, वो बड़ा ज्ञानी है, विद्वान है। तो क्या होता है कि हम जहाँ भी किसी भी यज्ञ को विध्वंस करने जाते हैं, वो वहाँ मंत्रों द्वारा हमें भगा देता है। ये विद्या केवल उसी को आती है। अब क्योंकि उससे हम परेशान रहते हैं, तो उसको परेशान करने के लिए हम उसकी पत्नी को उठा लाए हैं। क्योंकि हे राजन, स्त्री के बिना पुरुष कर्म करने के योग्य नहीं होता है। तब राजा बहुत व्याकुल हुआ। अपने मन में विचार करने लगा कि यह राक्षस ब्राह्मण की बात में हमारी निंदा करता है। इससे आगे का वृत्तांत अब हम सुनेंगे कि वह राक्षस किस प्रकार से राजा को कुछ पाठ पढ़ाता है या नहीं, राजा को कोई अकल आती है या नहीं, या इससे क्या सार निकल के आता है। बहुत ही उत्तम प्रसंग है प्रिय दर्शकों, आगे सुनिएगा। हमारे पास ये जो महात्म्य है, ये वह महात्म्य है जो पुराणों में वर्णित है। मूलतः यह संस्कृत में लिखित है। हम इसको हिंदी में आपके लिए समझाने का प्रयास करते हैं। आइए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। बोलिए प्रथम पूज्य श्री गणेश जी महाराज की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। तो इस प्रकार जब राक्षस ने कहा, राजा विचलित हुआ और सोचने लगा कि ऐसा क्यों करता है। तभी वह विचार कर ही रहा था कि राक्षस हाथ जोड़कर बोला, राजन प्रसन्न होइए। तब राजा ने राक्षस से कहा कि तुम ब्राह्मण की स्त्री को ब्राह्मण के घर ले जाओ। जब हम तुमको स्मरण करें तब हमारे पास आना। ऐसे राजा के वचन सुनकर वह राक्षस ब्राह्मण की स्त्री को ब्राह्मण के घर में ले गया।
तब राजा अपने मन में विचार करने लगा कि ऐसा कौन सा पुण्य है जिससे हम अर्ध योग्य हों। हमने वन में स्त्री को छोड़ दिया, अब क्या करें? अथवा जो ज्ञानी मुनि हैं उनसे पूछेंगे। ऐसा विचार करके रथ में सवार होकर राजा मुनि के स्थान को गया। रथ से उतरकर मुनि को प्रणाम किया और सब हाल मुनि को कह सुनाया। तब मुनि बोले, हमने सब हाल जाना राजन, अब तुमको जो तुम्हारा कर्तव्य है वह बताते हैं, उसे सुनो। स्त्री पुरुष को धर्म, अर्थ व काम देने वाली है। स्त्री जो पुरुष होता है उसको धर्म देती है, अर्थ देती है, काम देती है। जिस पुरुष के स्त्री नहीं है उसको इस लोक में और परलोक में सुख नहीं मिलता है। स्त्री का भी धर्म है कि पति को नहीं छोड़े, चाहे पति दुखशील, दुष्ट भाग्य, वृद्ध, जड़, रोगी, दरिद्री ही क्यों न हो, परंतु पति को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पुरुष का धर्म है कि स्त्री को कभी छोड़े नहीं, चाहे वह दुखशीला हो, कर्कशा अर्थात कड़वी बोलने वाली, तीखी बोलने वाली, कड़वी बातें बोलने वाली हो, चाहे वह वृद्धा क्यों ना हो, चाहे किसी रोग से पीड़ित रोगिणी ही क्यों ना हो, चाहे उसके बालक होके मर क्यों ना गए हों, अर्थात मर गए लड़कों की ही मां क्यों ना हो, पर व्यभिचारिणी ना हो। ध्यान दीजिएगा, एक विषय पर यहां भी शास्त्र ने क्लियर किया है, साफ किया है। औरत के अंदर लाख बुराइयां हो, पति को झेलना चाहिए। झेलना अर्थात उसके साथ निभान करना चाहिए, चाहे वो कुरूपा हो, चाहे उसके अंदर रोग हो गया हो, चाहे वह वृद्ध हो गई हो, चाहे वह तीखी बोलने वाली, लड़ाई झगड़ा करने वाली, कर्कशा ही क्यों ना हो, फिर भी पत्नी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, पर व्यभिचारिणी ना हो। यदि वह व्यभिचारिणी है तो पुरुष को छोड़ने का हक है, पति को छोड़ने का हक है। व्यभिचारिणी का अभिप्राय है कि पति के होते हुए किसी और के प्रति अगर वह आकर्षित है तो ऐसी स्त्री का त्याग करना शास्त्र में सदा उचित कहा गया है। यहाँ एक चीज का ध्यान दीजिए कि ये जो पुराण है ये ब्रह्मदेव द्वारा कहा गया है। सोचिए, वहां भी हमारे धर्म में इतनी समझ दिखाई गई है कि किस मनुष्य को किस प्रकार से निभान करना चाहिए। जो पति पत्नी का संबंध है उसको कितना मजबूत बनाने का प्रयास किया गया है। वहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको बर्दाश्त के काबिल भी नहीं समझा जाता, जिनको बर्दाश्त अर्थात जिनको सहन नहीं करना चाहिए, वह है व्यभिचारिणी होना। चाहे यह लक्षण पुरुष में हो चाहे महिला में, दोनों ही सदा त्याज्य के योग्य हैं, अर्थात दोनों का ही त्याग कर देना चाहिए। अगर स्त्री का पति इस प्रकार का है तो वह उसे त्याग करने का हक रखती है, उसे त्याग कर देना चाहिए। और यदि किसी की पत्नी के अंदर यह दुर्गुण है तो वह भी उसे त्याग कर दे। तो राजा ने कहा कि हे भगवान, हम क्या करें? कर्म का फल हमें यह प्राप्त है, जो हम कुछ करते हैं सो जलते हुए चित्त से करते हैं। हमने पतिव्रता स्त्री को वन में छोड़ दिया, न जाने कहाँ गई बेचारी। वन में सिंह, व्याघ्र, राक्षसों द्वारा खाई गई, न जाने क्या हुआ उसका। तब ऋषि बोले कि हे राजन, तुम्हारी पतिव्रता स्त्री पाताल में है, सिंह व व्याघ्र राक्षसों ने नहीं खाई। राजा ने कहा कि हे मुनीश्वर, यह बड़े आश्चर्य की बात है। पाताल में कौन ले गया है और कैसे अदूषित है, अर्थात अभी तक वह दूषित नहीं हुई है, उसका पतिव्रता धर्म या वह अभी भी शुद्ध कैसे है? ऋषि बोले, नागलोक में शतपोत नाम नाग है, उसने तुमसे छोड़ी गई तुम्हारे स्त्री को वन में घूमते देखा। हे राजन, रूप, मद,
गर्व व अनुराग से युक्त कारण जानने वाले मायावी नाग से पाताल में ले जाई गई। राजन, उस नाग की कन्या का नाम नंदा है। उसने अपने घर में उसे छिपा रखा है। नाग ने अपनी कन्या से कहा कि हमें उस स्त्री को दे। तब नाग कन्या नंदा ने जवाब दिया कि हम नहीं जानती हैं कि वह कहाँ गई। सो पाताल में तुम्हारी स्त्री है, उसके लाने के वास्ते राजन कुछ यत्न करो और धर्म से राज्य का पालन करो। तो ऋषि ने बताया, जब राजा ने कहा कि भाई इतना समय हो गया उसको हमसे दूर हुए और आप कह रहे हैं कि पाताल में वो है, तो अब तक वह शुद्ध कैसे बची? तब वो कहते हैं कि एक नाग है, वैसे तो वो बड़ा ही क्रूर भी है और वह उससे आकर्षित हो गया और इसी वास्ते वो उसे लेके पाताल में चला गया, परंतु उसकी पुत्री ने उसे छुपा दिया और पुत्री के द्वारा छुपाए जाने के कारण अभी तक तुम्हारी स्त्री वहां सुरक्षित है और शुद्ध है। अब किसी प्रकार से उसको ला सको, इसका यत्न करो। तुम धर्म से राज्य का पालन करो, स्त्री के साथ धर्मयुक्त क्रिया करो। मुनि के वचन सुन उत्तम राजा अच्छे रथ में सवार होके अपने नगर में गया। राजा ने नगर में आनंद युक्त स्त्री सहित ब्राह्मण को घर में देखा। राजा को देख ब्राह्मण बोलने लगा कि हे राजन, हम कृतार्थ हैं, आपने धर्म पालन किया। हम स्त्री के बिना व्याकुल रहे, सो आपकी कृपा से हमको स्त्री मिली। तब राजा बोला कि आप ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हो, सो अपने धर्म के पालन से कृतार्थ हुए और वे संकट में हैं जिनकी स्त्री घर में नहीं है। राजा ने महाबली बला नामक राक्षस का स्मरण किया। वह राक्षस राजा के पास आया, राजा को प्रणाम कर कहने लगा कि महाराज, मैं क्या कर सकता हूं? तब राजा ने सब अपना हाल कहा कि कैसे उसकी स्त्री उससे दूर चली गई है और अब कहां पर है। तो राजा का हाल सुन वह राक्षस पाताल में जाकर राजा की स्त्री को ले आया। राजा की स्त्री राजा से परम आनंदित होकर बार बार बोलती थी कि महाराज प्रसन्न हो, प्रसन्न हो, प्रसन्न हो। तब राजा अपनी स्त्री से परम आनंदित हो मिल स्वर्ग भोगने लगा। राजा ने स्त्री को धर्म कर्म की सहाय माना। ब्रह्मा ने कहा, हे नारद, गृहस्थ आश्रम का महात्म्य हमने विस्तार से कहा, अब क्या सुनना चाहते हो सो कहो। तब पृथुराम राजा बोले कि हे नारद, कार्तिक मास का व्रत करने वाले लोगों का आपने बहुत उत्तम फल कहा है। अब तुलसी महात्म्य कहो, तुलसी का क्या महात्म्य है? तब नारद जी बोले कि पूर्व काल में ब्रह्माद्रि देश में करवीरपुर नाम ग्राम में धर्मदत्त नाम का ब्राह्मण हुआ। वह ब्रह्म को जानने वाला, हमेशा पूजा में लगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जपने वाला और इस मंत्र में निष्ठा रखने वाला, अतिथि प्रिय था, अर्थात आगंतुक को सदा प्रेम करता था। अतिथि स्थान मित्र को एक गांव वाले को नहीं मानता था। ना देखे हुए अद्भुत पूजनीय अतिथि काल में आए को पूजता था। जो भी कोई उसके घर आ जाता था उसको वह पूजा किया करता था। विश्व देवों के पूजने के अंत में जो कोई आवे उसी को पंडित जन अतिथि कहते हैं। चाहे चोर आए, चांडाल आए, शत्रु व मित्र के मारने वाला कोई भी होए, जिसके घर से अतिथि निराश जाता है वह अतिथि अपना पाप दे जाता है, घर वाले का पुण्य ले जाता है। जो पुरुष घर में आए थके हुए अतिथि का पूजन करता है तो उसे बैल सहित गौशत के दान तुल्य फल प्राप्त होता है। अब देखिए, यूं तो आतिथ्य सत्कार हमारे सनातन धर्म की परंपरा रही है और हमारा तो मूल मंत्र ही सदा रहा है, अतिथि देवो भवः।
हाँ, ये अलग बात है कि समय के साथ इसमें अब परिवर्तन आने लगा है, और शायद उसका कारण ये भी है कि आजकल अतिथि भी उतने ईमानदार नहीं रहे, और इसी कारण से उनका आतिथ्य सत्कार करने वाले भी अब जी चुराने लगे हैं, मन चुराने लगे हैं। अब किसी को प्रसन्नता नहीं होती किसी का आतिथ्य सत्कार करने में। हाँ, प्रसन्नता होती है दिखावा करने में। बोलिए बद्री विशाल की जय। कई बार कुछ ऐसे विषय आ जाते हैं कि उनको सुनाते सुनाते कुछ और ही कथाएं आ जाती हैं। तो आतिथ्य सत्कार का यहाँ पर वर्णन चल रहा है। तो कहते हैं कि यदि अतिथि आपके घर पे आए और वो आपसे निराश होके लौट जाए, अर्थात आप उसे प्रसन्न ना कर पाए किसी कारणों से, तो ये समझ लो कि आपका जो पुण्य है ना, उसको वो ले जाएगा और अपना पाप आपको दे जाएगा। जो पुरुष घर में आए थके हुए अतिथि का पूजन करता है, उसे बैल सहित गौशत के दान तुल्य फल होता है। इतना फल है अतिथि के सत्कार का, ये बात निश्चित है। कार्तिक में धर्मदत्त नाम ब्राह्मण विष्णु जी के जागरण के अर्ध एक पहर रात रहे विष्णु जी के मंदिर को गया। एक प्रहर की रात रह गई थी। उस समय वह मंदिर को गया। पूजा का सब सामान लिए रास्ते में ब्राह्मण ने अपने सामने आती हुई भयंकर शब्द वाली राक्षसी को देखा। अब वह ब्राह्मण भगवान का पूजन करने जा रहा था। रास्ते में उसने देखा, उसे मिली एक भयंकर राक्षसी। टेढ़े दांत, चंचल जिह्वा, लाल नेत्र, नग्न, सूखी लंबे ओष्ठ, घुर घुर कर शब्द करने वाली राक्षसी को देख डरे हुए धर्मदत्त ने तुलसी जल से उस राक्षसी को मार डाला। तुलसी का जल छिड़का उसके ऊपर और वह राक्षसी मृत्यु को प्राप्त हो गई। उस राक्षसी का पाप दूर हो गया और पूर्व जन्म की सुध उसे हो आई। चमत्कार देखिए, तुलसी का जल था, उसको डाल देने से उसके जो पिछले जन्म के पाप थे जिनसे वो राक्षसी हुई थी, वो दूर हो गए और अब उसे पिछले जन्म की सभी बातें याद हो आई। धर्मदत्त को वह प्रणाम करके अपना हाल कहने लगी कि पूर्व जन्म से मेरी ऐसी दशा हुई, हे ब्राह्मण, अब मैं कैसे उत्तम गति को प्राप्त हूं, यह बताओ। धर्मदत्त बोला, किस कर्म से तुम्हारी ऐसी दशा हुई है? तुम कौन हो, सो सब कहो। कलहा बोली कि सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नाम ब्राह्मण था। उसकी मैं पहली स्त्री कलहा नाम दया रहित हूं। कभी वाणी से भी पति का शुभ नहीं किया। मीठा अन्न, पानी, फल कुछ भी नहीं दिया। लड़ाई मुझे प्यारी थी। मेरा पति बहुत व्याकुल रहा, तब दूसरा विवाह करने का उसने इरादा किया। कहती है कि मैं उस ब्राह्मण की, भिक्षु नाम एक ब्राह्मण है, उनकी पत्नी हुआ करती थी, पहली पत्नी थी। मैं बड़ी कलह कलेश करती थी। कभी मैं उनसे मीठे शब्द नहीं बोली, प्रेम से नहीं बोली। कभी उन्हें मीठा नहीं पूछा, अन्न नहीं पूछा, पानी नहीं पूछा, और सदा मुझे लड़ाई प्यारी थी। इसी कारण मेरे जो पति थे वो मुझसे व्याकुल रहते थे और उन्होंने दूसरा विवाह करने का इरादा किया। जब मुझे ये ज्ञात हुआ कि वह दूसरा विवाह करना चाहते हैं, तब मैंने जहर खाकर प्राण छोड़ दिए। इसके ऊपर यमराज के दूत मुझे बांध के यमराज के पास ले गए। यमराज मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछने लगे कि हे चित्रगुप्त, इसने क्या कर्म किया? देखो यह शुभ या अशुभ कर्म फल को प्राप्त हो। चित्रगुप्त हमको धमकाकर बोले कि इसने कुछ शुभ कर्म नहीं किया। मीठा अन्न आप खाया, पति को कभी नहीं दिया। यह पति के साथ द्वेष करने वाली, लड़ाई करने वाली है। हे प्रभु, इससे यह विष्ठा खाने वाली सूक्र योनि में रहे और यह जिस पात्र में भोजन बनाती रही उसी में खाती रही, इससे मार्जर की योनि में जावे।
पैदा हुए लड़के खाने वाली, उससे पति के निमित्त आत्मघात किया, इससे प्रेत योनि में जावे और बहुत निंदिता होवे। कलहा बोली, सो मैं 500 वर्ष से राक्षसी हूँ। क्षुधा तृषा से पीड़ित किसी बनिया के शरीर में रहकर दक्षिण देश में कृष्णा और वेणी नदी के संगम में आई। ज्यों तीर में बैठी त्यों ही बनिए के शरीर से शिव और विष्णु के दूतों ने मुझे खींच के निकाल दिया। तब घूमते घूमते आप मिले। कहती है कि मैं एक बनिए के शरीर में घुसी कि वह स्नान के लिए जा रहा है, तो संगम में स्नान करने से मैं भी पवित्र हो जाऊंगी। जैसे ही वो स्नान के लिए बैठा तो भगवान शिव और विष्णु के दूतों ने मुझे उसके शरीर से खींच के बाहर निकाल के फेंक दिया। और फिर मैं वहां से निकली तो घूमते घूमते अब मुझे आप मिले। आपके हाथ की तुलसी और जल से मेरा पाप नष्ट हो गया। महाराज मुझ पर कृपा करो, कैसे मुझे उत्तम गति मिले? 3 उग्र योनियों से, प्रेत योनि से कैसे मुझे मुक्ति हो? इस प्रकार का कोई उपाय बताओ। तब धर्मदत्त बोला कि तीर्थ दान व्रत से पाप दूर होते हैं, वे प्रेत की देह में नहीं हो सकते। तुमको देख के हमारा मन बहुत दुखित है। तुम्हारा पाप बहुत उग्र है। थोड़े पुण्य से कुछ नहीं होगा। इससे हमने जन्म पर्यंत जो कार्तिक व्रत किया है, उनके आधे पुण्य के प्रभाव से तुम उत्तम गति को जाओ। क्योंकि कार्तिक व्रत की समता को यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे बोल के धर्मदत्त ने तुलसी युक्त जल से अभिषेक किया और 12 अक्षर का विष्णु जी का मंत्र सुनाया। तब कलहा प्रेत योनि से छूट गई। जलती हुई अग्नि के समान उसका रूप हो गया। दिव्य रूप को धारण किए ओम नमो भगवते वासुदेवाय के समान होकर कलहा ने ब्राह्मण को नमस्कार किया और आनंद से बोलने लगी, हे द्विज श्रेष्ठ, आपके प्रसाद से नरक से मुक्त हुई। पाप रूपी समुद्र में डूबती मुझे तुम नौका रूप मिले हो। नारद बोले, इस प्रकार ब्राह्मण से बोलती हुई उसने तेजवान विष्णु जी के गणों से युक्त विमान को देखा। पुण्यशील सुशील विष्णु दूतों द्वारा कलहा अप्सराओं से सेवित विमान में बैठाई गई और विमान को देख के धर्मदत्त विस्मित हुआ और पुण्यशील सुशील गणों को देख जमीन में दंडाकार प्रणाम किया। पुण्यशील सुशील धर्मदत्त ब्राह्मण को उठाकर वे सराहना करने लगे और धर्म सहित बोलने लगे, हे द्विज श्रेष्ठ, तुमने बहुत अच्छा किया। विष्णु जी में तुम्हारी प्रीति है, अर्थात भगवान विष्णु से तुम बहुत प्रेम करते हो। सदा दीन में दया करते हो। तुम धर्मज्ञ हो, विष्णु जी का व्रत करने वाले हो। बालपन से जो तुमने कार्तिक का व्रत किया, इस दान से इसका सब जन्म का पाप दूर हो गया। विष्णु लोक को यह प्राप्त हुई, यह विमान में बैठकर जाती है। वे मनुष्य धन्य हैं जिन्होंने भक्ति से विष्णु जी का पूजन किया। धर्मदत्त, जैसे तुमने किया, विष्णु जी तुमको अपना लोक देंगे। बहुत 1000 वर्ष तुम्हारी 2 स्त्री होंगी। जब पुण्य समाप्त होगा तब पृथ्वी में जन्म लोगे और सूर्य वंश में राजा दशरथ होंगे। 2 स्त्री होंगी, तीसरी राजा दशरथ की स्त्री यही कलहा कैकई होगी। वहां भी तुम्हारे पुत्र विष्णु जी राम नाम तुम्हारे निकट रहेंगे। इति 12वां अध्याय संपूर्णः। इसी के साथ ये 12वां अध्याय समाप्त होता है। तो वह राक्षसी मिली, उसका उद्धार करने के लिए धर्मदत्त ने कहा कि भाई तुम्हें पूजा पाठ जब तक की बात करूं तो उससे तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारा पाप बड़ा है। तो क्योंकि धर्मदत्त जो है वो बहुत बड़ा धर्मात्मा था,
वो बचपन से कार्तिक व्रत करता था, कार्तिक स्नान करता था, उसने आधा पुण्य दे दिया कार्तिक का। उसके प्रभाव से उसकी मुक्ति हुई। तब विष्णु जी के गण आए, उन्होंने बारंबार प्रशंसा की धर्मदत्त की और उसे वरदान भी दिया कि हे धर्मदत्त, तुमने जो उत्तम कर्म किया है इसका फल तुम्हें निश्चित ही भगवान विष्णु देंगे और तुम एक समय उनके पिता बनोगे। तुम्हारी 2 स्त्रियां होंगी और तीसरी स्त्री यही जिस राक्षसी की तुमने मुक्ति की है, तीसरी स्त्री होगी कैकई नाम से, और भगवान विष्णु तुम्हारे पुत्र के रूप में सदा तुम्हारे निकट रहेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ ये अध्याय यहाँ पर पूर्ण होता है। प्रिय दर्शकों, आज धनतेरस का दिन भी है। आज धनतेरस है, 18 तारीख है। आज जो भी सायंकाल को पूजन करते हैं माता लक्ष्मी और कुबेर का, वो आज सायंकाल को पूजन होगा प्रदोष काल में। सभी वीडियो आपके लिए हमने अपलोड किए हैं, उनका लाभ अवश्य लीजिए। आज एकादशी का पारण दिवस भी है, तो ध्यान दीजिएगा आज के दिन तुलसी पूजन नहीं होगा। कुछ और पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, कह सकते हैं। दक्षिणा स्वरूप यदि कुछ भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, उस पर भेज सकते हैं, या जो QR कोड आ रहा है उसको स्कैन करके भी भेज सकते हैं। आप सभी को धनतेरस की ढेरों शुभकामनाएं। आज ही से यह 5 दिवसीय पर्व आरंभ हो रहा है। आप सभी को और आप सभी के पारिवारिक जनों को देवभूमि ज्योतिष संस्थान की ओर से, मेरी ओर से धनतेरस की और आने वाली दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।